स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की और उससे जुड़े तमाम एस्पेक्ट्स की। पिछले दिनों पीएम मोदी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। बिल्डिंग का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के ही ठीक सामने बनाई गई है। करीब 65,000 स्क्वायर मीटर में बनी ये बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप में है और इसे बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नई बिल्डिंग में ज़्यादा मेंबर्स के बैठने का इंतज़ाम है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसमें पुरानी बिल्डिंग की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग लोकसभा में ही होगी, जिसमें 1272 मेंबर्स बैठ सकेंगे। लोकसभा को नेशनल बर्ड मोर यानी पीकॉक, तो राज्यसभा को नेशनल फ्लावर लोटस की थीम से सजाया गया है। सेंट्रल हॉल की जगह पर इस बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। इस नई बिल्डिंग में अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस स्पेस है जो सिक्योर, एफिशिएंट और लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। इसमें लेटेस्ट ऑडियो विजुअल वाले लार्जर कमिटी रूम्स और सुपीरियर लाइब्रेरी है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक इस बिल्डिंग को प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति भारत के कमिटमेंट को दर्शाता है। पार्लियामेंट की ये नई बिल्डिंग भारत के अतीत और आधुनिकता का संगम है। इसमें हमारी विरासत है जो आधुनिक भारत की वाइब्रेंस और डाइवर्सिटी के साथ ही कल्चरल और रीजनल आर्ट और क्राफ्ट को भी दर्शाता है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाया गया है ताकि वो आसानी से इधर उधर आ जा सके। इसके सेंट्रल लाउंज में एक ओपन कोर्टयार्ड भी है जहां मेंबर्स आपसी बातचीत के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। यहीं नेशनल ट्री बरगद भी लगाया गया है। अब कुछ बातें पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग की, जो अब नई बिल्डिंग से रिप्लेस हो जाएगी और दशकों तक वो कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों और उतार चढ़ाव का गवाह रही है। पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी, यानी करीब 100 साल की होने वाली है। इसे हेरिटेज ग्रेड 1 बिल्डिंग का दर्जा मिला था। हालांकि बाद में ज़रूरतों के हिसाब से इसमें तमाम नई चीज़ों को जोड़ना पड़ा, रिपेयरिंग करनी पड़ी और कुछ नए इक्विपमेंट भी इंस्टॉल करने पड़े। इन वजहों से ऐसे तमाम निशान इस बिल्डिंग में दिखने लगे थे। बढ़ती ज़रूरतों और मेंबर्स के नंबर्स के हिसाब से ये छोटी भी पड़ रही थी। पुरानी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई और सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सीसीटीवी कैमरास की वजह से कई जगह सीलन और पानी टपकने जैसी समस्याएं भी आ रही थी। इसके अलावा फायर सेफ्टी भी एक बड़ी चिंता थी। यही नहीं, जिस वक्त पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी उस समय दिल्ली भूकंप के लिहाज से सीस्मिक जोन 2 में आती थी, जबकि अब ये सीस्मिक जोन 4 में है। इस लिहाज से भी बिल्डिंग बहुत सिक्योर नहीं थी। साल दर साल इसके इनर सर्विस कॉरिडोर्स में नए नए ऑफिसेज बनते गए, जिस वजह से जगह की कमी होती गई। नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के मौके पर पीएम ने 75 रुपीस का एक सिक्का भी जारी किया। सर्कुलर शेप वाले सिक्के का डायमीटर 44 मिलीमीटर है। ये 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक से मिलकर बना है। सिक्के में एक तरफ अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटॉल है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके एक तरफ देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत तो दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है, जबकि सिक्के की दूसरी ओर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को उकेरा गया है। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो इस तरह के कॉइन्स 1960 के दशक से ही जारी किए जा रहे हैं। इनका मकसद किसी हिस्टोरिक इवेंट को याद करना होता है। पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन पंडित नेहरू के सम्मान में 1964 में उनकी डेथ के बाद जारी किया गया था। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि द क्वाइनेज एक्ट 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट को वेरियस डिनोमिनेशंस के लिए सिक्कों को डिज़ाइन करने और उन्हें बनाने यानी मिंटिंग की पावर देता है। कॉइन्स के मामलों में आरबीआई का रोल बहुत लिमिटेड है। आरबीआई सिर्फ इनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को बना करके देती है। सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं करती है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में फौकॉल्ट पेंडुलम एक नया और अट्रैक्टिव फीचर है। ये पेंडुलम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बीचों बीच टंगा हुआ है और आइडिया ऑफ इंडिया को आइडिया ऑफ द कॉस्मॉस के साथ जोड़ता है। इस पेंडुलम को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स NCSM कोलकाता द्वारा डिजाइन किया गया है और इंस्टॉल किया गया है। फौकॉल्ट पेंडुलम का नाम लियोन फौकॉल्ट के नाम पर पड़ा है। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे
जिन्होंने 19th सेंचुरी में इसे तैयार किया था, जबकि 1991 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने अपने यहाँ भारत के पहले फोकॉल्ट पेंडुलम को पब्लिक डिस्प्ले में रखा था। इसे कोलकाता के NCSM ने ही बनाया था। इस डिवाइस का यूज अर्थ के रोटेशन को इलस्ट्रेट करने में होता है। पेंडुलम किसी छत या सीलिंग से एक मजबूत वायर से टंगा होता है। यदि पेंडुलम को नॉर्थ पोल पर इंस्टॉल किया गया होगा तो ये नीचे की ओर झूलता रहेगा, क्योंकि अर्थ नीचे की ओर रोटेट करती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अर्थ के सरफेस पर खड़ा है तो वो इस रोटेशन को महसूस नहीं करेगा। वहीं यदि इसे इक्वेटर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाए तो इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अर्थ रोटेशन के साथ ही रोटेट करता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।